अमृत, आबे हयात, एलेक्सिर ऑफ लाइफ या डिवाइन वाटर, यानी ऐसा पानी जो पीने वाले की जिंदगी को लंबी कर देता है और उसे कभी भी मौत नहीं आती। ये दुनिया जब से बनी है तब से लेकर अब तक बहुत से मालदार, अमीर और बड़े बड़े बादशाह जिनके पास सोना चांदी और खजानों के ढेर लगे रहते थे, इनमें से अक्सर लोगों को एक डर बहुत सताता था, मौत का डर। और इस मौत का तोड़ था आबे हयात यानी अमृत, ऐसा पानी जिसे पीने वाले को हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। इस पानी को सदियों से हर जमाने के बादशाहों, मुसाफिरों और जहाज चलाने वालों ने खोजने की कोशिश की। आबे हयात या अमृत का ये चश्मा दुनिया में कहाँ मौजूद है और इतिहास में कौन से ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिन्होंने वाकई में ये पानी पी लिया था, आइए जानते हैं सब कुछ। बहुत पुराने वक्त से विद्वानों और अनाड़ी मुसाफिरों का ये मानना था कि इस दुनिया में कहीं किसी जगह पर पानी का एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ इंसान को मौत से लंबे वक्त तक छुटकारा दिलाए रखने की खासियत मौजूद है। यही नहीं, दुनिया के कई धर्मों की किताबों में, यहाँ तक कि कई इलाकों में से इस आबे हयात या अमृत के बारे में जानकारी मिलती है। आबे हयात के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस पानी में नहाएगा या इसका पानी पी लेगा उसे कभी भी मौत नहीं आएगी, वो हमेशा जिंदा रहेगा। ख्याल किया जाता है कि ये पानी कोई झरना, तालाब, झील या फव्वारे की शक्ल में हो सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि बहुत पुराने समय से दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो काफी अमीर थे, जिनके पास खजानों के अंबार लगे हुए थे। इन लोगों को अपने खजाने तो नहीं लेकिन जिंदगी के खत्म हो जाने का डर लगा रहता था, इसलिए ऐसे लोगों ने अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकने के लिए या अपनी उम्र को पीछे जवानी के दौर में ले जाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। इन लोगों में पौराणिक दौर के बहुत से राजा और कमांडर शामिल थे। आबे हयात इतिहास में सबसे पहले आबे हयात की जानकारी पौराणिक ग्रीक के एक मशहूर विद्वान हेरोडोटस की किताब हिस्टोरिया में मिलती है। 5वीं सदी ईसा पूर्व में हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिया में एक कबीले के बारे में बताया है जिन्हें मैक्रोबियंस कहा जाता था। ये लोग बहुत ताकतवर, जवां-दवा, कद-काठी में लंबे खूबसूरत लोग हुआ करते थे, जिनकी कम से कम उम्र 120 साल होने के बाद भी वो जवान दिखते थे। अब हेरोडोटस के हिसाब से ये मैक्रोबियंस लोग अफ्रीका के उत्तरी हिस्से और सहारा रेगिस्तान में आबाद थे। मैक्रोबियंस के इलाके में खास पानी का चश्मा बहता था और चश्मे का यही पानी इन लोगों की लंबी उम्र का राज था, यानी कि यही आबे हयात था। हेरोडोटस आगे लिखते हैं कि जब ग्रीक का एक बादशाह मैक्रोबियंस के इलाके में पहुंचा तब उन लोगों ने बादशाह को आबे हयात का वो चश्मा दिखाया। फिर बादशाह ने उसमें डुबकी लगाई और पानी से नहाया, जिसकी वजह से बादशाह का जिस्म साफ सुथरा हो गया, चमकने लगा और चिकना हो गया। उसके अंदर से ऐसी खुशबू आने लगी मानो वो इत्र से और तेल से नहाकर निकला हो। उस चश्मे का पानी इतना हल्का था कि कोई भी चीज उस पर तैरती नहीं थी, ना लकड़ी और ना ही कोई दूसरी हल्की चीज। मैक्रोबियंस लोगों की लंबी उम्र का राज शायद इसी पानी का लगातार इस्तेमाल करना भी हो सकता था। अमृत इन हिंदुइज्म। बलि नाम के राजा के राज्य में दानव यानी हैवान बहुत ताकतवर हो गए। हैवानों को उनके लीडर शुक्राचार्य की ताकत हासिल थी। दूसरी तरफ हिंदू धर्म के स्वर्ग के देवता इंद्र की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि दुर्वासा नाम के एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था, बद्दुआ दी थी। इसी वजह से हैवानों के बलि नाम के राजा का तीनों लोकों पर राज आ गया था और सारे देवता असुरों से यानी हैवानों से डरे मारे फिर रहे थे। डरे हुए ये सारे देवता हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता विष्णु के पास पहुंचते हैं और सब कुछ उन्हें बता देते हैं। जवाब में इनके भगवान विष्णु बड़ी मीठी भाषा में कहते हैं कि ये वक्त तुम्हारे लिए बुरा वक्त है, लेकिन इस बुरे वक्त को तुम्हें दोस्ती की भावना से गुजार देना चाहिए। विष्णु सारे देवता से कहते हैं कि तुम लोग असुरों से यानी हैवानों से दोस्ती कर लो और क्षीर सागर यानी आज के मानसरोवर को खंगालो, पौराणिक मशीनरी वगैरह लगाओ और इस मानसरोवर में से अमृत यानी आबे हयात निकाल कर पी लो। हैवानों की मदद से तुम्हारा ये काम आसान हो जाएगा। इस काम के लिए हैवानों की हर शर्त मान लो और आखिर में अपना काम निकाल लो। मानसरोवर से निकलने वाला अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे, यानी कभी भी मरोगे नहीं और तुम में हैवानों से लड़ने की ताकत आ जाएगी। खैर, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आपको शॉर्ट में बताता हूँ।
इन शॉर्ट इस तस्वीर को देखिए, ये समुद्र मंथन हो रहा है, यानी मानसरोवर को खंगाला जा रहा है। ये मानसरोवर, ये कछुआ इनके भगवान विष्णु है। ये वासुकी नाग है जो रस्सी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नाग की पूंछ देवताओं ने पकड़ी है, जबकि मुंह वाला हिस्सा हैवानों ने पकड़ रखा है। और इस नाग को मंदराचल पहाड़ के गिर्द लपेटा गया है। कभी एक तरफ से नाग को देवता खींचते, फिर दूसरी तरफ से हैवान उसको खींचते। यूं पहाड़ चक्की की तरह घूमता और नीचे से मानसरोवर में से रत्न यानी अनमोल चीजें इसमें से निकल आती। हिंदुइज्म में इस प्रक्रिया को समुद्र मंथन कहा गया है। समुद्र मंथन के दौरान इनमें से 14 अनमोल चीजें या 14 रत्न निकल कर आए। सबसे पहले कालकूट या हलाहल यानी जहर निकला, फिर उड़ने वाला ऐरावत नाम का हाथी, फिर अनलिमिटेड दूध देने वाली गाय कामधेनु, इसके अलावा कल्पवृक्ष, यहाँ तक कि चांद भी इसमें से ही निकला। और आखिर में 14वें नंबर पर अमृत निकला यानी आबे हयात, जिसे देवताओं ने चालाकी से पी लिया और देवता यानी भगवान अमर हो गए और हैवान हार गए। समुद्र मंथन की पूरी कहानी जानने के लिए कमेंट कीजिए। आबे हयात इन इस्लाम। आबे हयात की जानकारी इस्लामी किताबों के अंदर भी मौजूद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बादशाह जुल्करनैन और आबे हयात यानी अमृत का एक किस्सा बयान किया है। उनके हिसाब से जुल्करनैन, जो अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे, फरिश्तों में से रफ़ाइल नाम का एक फरिश्ता इनका दोस्त था और वो उनसे मुलाकात भी करता था। खैर, एक बार हजरत जुल्करनैन ने अपने दोस्त रफ़ाइल से कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आसमान में फरिश्ते इबादत या पूजा किस तरह करते हैं। ये सवाल सुनकर रफ़ाइल रोने लगे और कहा कि आसमान में ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा इबादत और पूजा करने में ही लगे रहते हैं, कभी भी बैठते नहीं, थकते नहीं। इनमें से कुछ फरिश्ते तो सजदे में ही रहते हैं, जो कभी अपना सर नहीं उठाते। इतनी इबादतें करने के बाद भी वो फरिश्ते कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमने तेरी पूजा या इबादत का हक सही से अदा नहीं किया। अब ये सुनकर जुल्करनैन रोने लगे और कहा कि ए रफ़ाइल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लंबी उम्र मिले और उस उम्र को मैं अपने रब की इबादत और इताअत में लगाऊं। ये सुनकर रफ़ाइल ने कहा कि अल्लाह ने एक ऐसा चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आबे बका या आबे हयात है। जिस किसी ने भी उस चश्मे का पानी पी लिया, उसे कभी भी मौत नहीं आएगी, तब तक जब तक वो खुद अल्लाह से अपनी मौत ना मांग ले। इस पर जुल्करनैन ने पूछा कि क्या आप उस जगह के बारे में जानते हैं? रफ़ाइल ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, वो चश्मा एक ऐसी तारीक और अंधेरी वादी में है जहाँ से आज तक कोई इंसान या जिन्नात नहीं गुजरे हैं। खैर, इसी के बाद बादशाह जुल्करनैन ने अपने सारे वजीरों और विद्वानों को दरबार में बुलाया और उनसे आबे हयात के बारे में पूछा। सारे लोगों ने कहा कि हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन उनमें से एक विद्वान ने बादशाह जुल्करनैन से कहा कि मैंने आदम की वसीयत में उन वादियों के बारे में पढ़ा है और ये भी सुना है कि साम बिन नूह की औलादों में से एक शख्स ऐसा पैदा होगा जो उस आबे हयात के चश्मे का पानी पी लेगा, और वो चश्मा उसी जगह पर मौजूद है जहाँ सूरज डूबता है। अब इसके बाद हजरत जुल्करनैन ने सफर के इरादे से सामान बांधा और आबे हयात के चश्मे की तलाश में निकल पड़े। बादशाह जुल्करनैन ने अपने वजीर को भी साथ में लिया था, जिनका नाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम था। ये जुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। कहा जाता है कि जुल्करनैन लगभग 12 बरसों तक अपने लश्कर को लेकर पश्चिम की तरफ सफर करते रहे, यानी जिस तरफ सूरज डूबता है उस तरफ। खैर, आखिरकार इतना लंबा सफर तय करने के बाद वो उस वादी के दाहिने पर पहुंच गए। फिर जुल्करनैन अपने लश्कर में से 6000 बहादुर फौजियों को लेकर इस अंधेरी वादी में दाखिल हुए और इनके साथ खिज़र अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। अब जैसे ही ये लोग वादी में दाखिल हुए, तभी भयानक तूफान आ गया, बिजलियां चमकने लगी। इस तूफान में जुल्करनैन का लश्कर बिखर गया और कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो जुल्करनैन दाहिनी तरफ चल पड़े, जबकि खिज़र अलैहिस्सलाम बाईं तरफ चले गए। इन दोनों में से एक हजरत खिज़र इस अंधेरे रास्ते में भटकते हुए उस आबे हयात के चश्मे तक जा पहुंचे। हजरत खिज़र काफी प्यासे थे, इसलिए आपने चश्मे का पानी पी लिया, पानी से गुस्ल किया और उसी पानी से वजू भी बनाया। इस चश्मे का पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से मीठा था। दूसरी तरफ बादशाह जुल्करनैन इन अंधेरी वादियों से गुजरकर बाहर निकल गए, लेकिन आबे हयात का चश्मा उन्हें नहीं मिला, क्योंकि वो उनकी किस्मत में नहीं लिखा था।
जबकि इस चश्मे का पानी पीने की वजह से हजरत खिजर को लंबी जिंदगी मिल गई और वो हमेशा जिंदा ही रहेंगे जब तक अल्लाह का हुक्म ना जाए। अलेक्जेंडर द ग्रेट और आबे हयात। दी अलेक्जेंडर रोमांस नाम की किताब जो ग्रीक भाषा में लिखी गई, उसके हिसाब से अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आजम अपनी फौज के साथ आबे हयात के चश्मे की तलाश में निकला था और लंबे सफर के बाद वो अंधेरी वादी के करीब जा भी पहुंचा था। कहा जाता है कि सिकंदर जब अपने साथियों के साथ उस अंधेरी वादी में पहुंचा तो उसे वहां एक नदी मिली जहां पर उसने अपनी फौज के साथ पड़ाव डाला। फिर उसने अपनी खुराक के लिए परिंदों और मछलियों का शिकार किया, लेकिन जब उसके सिपाहियों ने उन मछलियों और परिंदों को उस नदी के पानी से धोया तो वैसे ही वो परिंदे जिंदा हो गई और वहां से उड़ गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट का कहना था कि ये नदी जन्नत से बहती हुई आ रही है, इसलिए इसके पानी में जिंदगी देने की खासियत मौजूद है। अब उस पानी को सिकंदर ने पिया था या नहीं और वो इलाका कौन सा था, इसके बारे में इतिहास में कुछ नहीं मिलता और सिकंदर भी 32 साल की उम्र में मौत की नींद सो गया था। आबे हयात इन कुरान। आबे हयात का एक वाकया कुरान में भी मिलता है, लेकिन इशारे के तौर पर कुरान की 18वीं सूरह काफ का तीसरा वाकया जो हजरत मूसा और हजरत खिजर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, वही हजरत खिजर जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इस वाकये के हिसाब से एक दफा हजरत मूसा ने कहा कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म यानी नॉलेज सिर्फ मेरे पास मौजूद है, जिस पर अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, मेरा एक बंदा ऐसा है जिसको मैंने अपने उलूम में से खास इल्म यानी खास नॉलेज दिया हुआ है जो तुम्हारे पास भी नहीं। जिसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है मूसा, तुम वहां चले जाओ जहां दो समंदर आपस में मिल जाते हैं और अपने साथ एक मरी हुई मछली भी ले जाओ। जहां पर भी ये मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए तो समझ लेना वहीं पर मेरे उस बंदे की तुमसे मुलाकात होगी। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक भाई हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को साथ लिया और नमक लगी मरी हुई मछली को लेकर सफर पर निकल पड़े। खैर, सफर करते हुए जब वो थक गए तो एक जगह पर आराम करने के लिए रुके और मछली को उसी जगह पर रख दिया। फिर आराम करके उठे और वापस आगे चलने लगे। आगे चलकर हजरत मूसा को भूख लगी और उन्होंने वो मछली मांगी जो वो अपने साथ लेकर आए थे। तब उनके भाई हजरत यूशा ने बताया कि मैं आपको ये बताना भूल गया था कि जिस जगह पर हम आराम कर रहे थे उसी जगह वो मछली जिंदा हो गई थी और समंदर के पानी में चली गई थी। इसके बाद दोनों वापस उस जगह पर आए जहां उनकी मुलाकात उस बंदे से हुई जिनका नाम हजरत खिजर अलैहिस्सलाम था। अब गौर करने वाली बात यह है कि वो मछली जो मरी हुई थी वो जिंदा होकर समंदर में कैसे चली गई। इस पर इमाम इब्ने कसीर और तबरी जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि जिस चट्टान पर उस मरी हुई मछली को रखा गया था उसके नीचे आबे हयात का चश्मा था और उसी आबे हयात पानी के छींटे मछली पर पड़ने की वजह से मछली जिंदा हो गई थी। इसके अलावा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने भी आबे हयात पिया हुआ था, इसलिए हो सकता है आबे हयात उनके आजू बाजू उसी जगह पर मौजूद हो। इसके अलावा एक लैटिन मुसाफिर जॉन मैंडविल की किताब द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविल में भी अमृत के चश्मे की जानकारी मिलती है, जिसके हिसाब से हिंदुस्तान के दक्षिण में केरला के कोल्लाम के टापुओं में एक पहाड़ी सिलसिला है और उसी जगह पर आबे हयात का वो चश्मा मौजूद है। अपनी किताब में जॉन मैंडविल ने लिखा है कि अपने सफर के दौरान जब वो कोल्लाम के इलाके में पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक ऐसा कुआं मिला जिसके अंदर से अलग अलग मसालों की खुशबू आती थी और ये खुशबू हर एक घंटे बदलती रहती थी। वहां के रहायशी लोगों के हिसाब से इस कुएं के पानी से बीमारियां ठीक हो जाती थी और इसका पानी पीते रहने से इंसान लंबे वक्त तक जवान बना रहता था। इसे वेल ऑफ यूथ कहा जाता था। 12वीं सदी में अमृत की कहानियां बहुत मशहूर हुई जब 1165 ईस्वी में प्रीस्ट जॉन ने बिजेंतीनी बादशाह को एक खत लिखा कि अफ्रीका के इलाके इथोपिया के करीब एक पानी का चश्मा है जिसके पानी में ये खासियत थी कि उसमें नहाने वाले इंसान की उम्र 30 साल की हो जाती थी, चाहे वो इंसान कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो। इसके अलावा बाइबल की एक किताब यूहन्ना के अंदर भी आबे हयात की जानकारी मिलती है, जिसमें यूहन्ना के हिसाब से कहा गया है कि फिर उसने मुझे बल्लौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा के तख्त से निकलकर उस शहर के बीच में बहता था और उसी दरिया के पार जिंदगी का पेड़ था। यूहन्ना किताब के हिसाब से जो भी उस दरिया के पानी में उतरेगा उसकी हर तकलीफ और हर बीमारी, हर जख्म ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से विद्वानों के हिसाब से आबे हयात या अमृत जमीन के नीचे भी मौजूद हो सकता है।
इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।